ऑफ सॉल्ट, पूरे चैप्टर में आयोनिक इक्विलिब्रियम में अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज है तो वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट. लेकिन देयर आर सम टीचर्स हु आर नॉट परफेक्टली एबल टू डिलीवर हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट. समझा क्या? इसके लिए कभी कभी इसको बोर्ड्स में भी कम पूछा जाता है कि अपने को ही समझा नहीं है टीचर्स को, तो स्टुडंट्स को क्या समझाएंगे. स्टार्टिंग मध्ये मलाही हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट समजावणं खूप डिफिकल्ट गेलेलं. या चॅप्टरची ही शान म्हणून आहे की मी तुम्हाला एक ओपन चॅलेंज देतो. गो टू यूट्यूब और गो टू एनी विच ऑदर यू बिलीव इन, कुछ भी फिजिक्स वाला जाओ, कोई भी एनी है, कुछ भी किसमें भी जाओ, ठीक है, एंड सी अगर इफ यू ऑल अंडरस्टैंड. क्लियर है ना? हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, पहली बात होता क्या है समझने की कोशिश करना. कि ये समझो एक बीकर है, ठीक है. बीकर में क्या है? तो बीकर में पानी है. क्लियर? बीकर में पानी है. अब मैं क्या करना चाहता हूं मालूम है क्या? ये मेरे पास एक सॉल्ट है, ये मेरे पास एक सॉल्ट है. ये सॉल्ट को मैं अंदर डालूंगा केस 1. ये सॉल्ट को मैं अंदर डालूंगा केस 1. ये सॉल्ट है, ये क्या है? पानी है. सॉल्ट मतलब इसके पास दो चीज रहेंगे, एक प्लस और एक माइनस. ये सॉल्ट पानी के अंदर गया. अच्छा, उससे पहले अपन ये समझेंगे कि ये है ना, ये प्योर वाटर है. ये क्या है? प्योर वाटर. प्योर वाटर में सिर्फ दो ही लोग रहते हैं. कौन? H प्लस और OH माइनस. तो मैं उसको लिखता हूँ H3O प्लस और OH माइनस. और अपन ने पीछे से पढ़ा था कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहता है? इक्वल. क्योंकि और इसमें दखल अंदाजी देने के लिए कोई रहता ही नहीं है. केस 1 सॉल्ट आहे. सॉल्टला मी प्युअर वॉटर मध्ये टाकलं, पण हा जो पर्टिक्युलर सॉल्ट आहे ना, तो प्युअर वॉटर मध्ये आल्यानंतर तुटत नाही, डिसोशिएट होत नाही. सॉल्ट डज नॉट डिसोशिएट. अरे सॉल्ट डज नॉट डिसोशिएट. अगर सॉल्ट डिसोशिएट नाही झाला तर हे जे इक्विलिब्रियम मध्ये आहेत दोघं, ते तुटणार की नाही तुटणार? नहीं टूटणार. सॉल्ट जिसको मैंने प्योर वाटर में डाला है, सॉल्ट टूटा नहीं. अरे अगर सॉल्ट टूटा नहीं तो इन लोग को डिस्टर्ब किया क्या किसी ने? नहीं. अगर इन लोग को डिस्टर्ब नहीं किया किसी ने तो इन लोग का कॉन्सेंट्रेशन टूटा क्या? इन लोग का इक्विलिब्रियम टूटा क्या? सॉल्ट डज नॉट डिसोशिएट, देयरफॉर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट डिस्टर्ब्ड. Therefore, equilibrium concentration is not disturbed. हे जे इक्विलिब्रियम मध्ये आहेत ते डिस्टर्ब्ड होणार नाही. Therefore सर काय तुम्हाला लिहायचं आहे? नो हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट. Therefore नो हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट. म्हणजे इकडे हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट झालाच नाही. केस 1 सॉल्ट होता, सॉल्टला प्युअर वॉटर मध्ये टाकला. प्युअर वॉटर म्हणजे काय? ज्याच्यामध्ये दोनच असणार, H प्लस आणि OH माइनस. त्याच्यात पण ते लोक इक्विलिब्रियम असणार. जेवढा हा 50% तर हा पण किती? 50%. क्योंकि इन लोग में दखल अंदाजी देने वाला कोई नहीं है. सॉल्ट अंदर जाने के बाद टूटता ही नहीं है. इफ सॉल्ट डज नॉट डिसोशिएट, सॉल्ट डज नॉट ब्रेक, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट डिस्टर्ब. और अगर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब ही नहीं हुआ तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ही नहीं हुआ. समझ में आया? किसी को कुछ प्रॉब्लम? केस 2 हा बीकर आहे, त्याच्यामध्ये परत सेम सीन, प्युअर वॉटर, त्याच्यामध्ये प्युअर वॉटर. नेक्स्ट ह्याच्यामध्ये परत आपला काय येणार? सॉल्ट. ठीक आहे. प्युअर वॉटरचा कॉन्सन्ट्रेशन कसा असणार? H3O प्लस इज इक्वल टू OH माइनस. आता मी काय बोलतोय? सॉल्ट पाण्यामध्ये टाकल्यानंतर फॉर एक्झाम्पल मी जर समजतोय की आपला सॉल्ट आहे NaCl,
तर NaCl तुटणार. कसा तुटणार? Na+Cl-. आता हे लोक तुटले म्हणजे हे आयन्स झाले आणि आतमध्ये आले, तर हे लोक गप्पा बसणार आहेत का? नाही. ह्याचा मायनस ह्याच्या प्लस सोबत, ह्याचा प्लस ह्याचा मायनस सोबत, म्हणजे सॉल्ट डिसोशिएटेड. सॉल्ट तुटला आणि देअरफॉर इक्विलिब्रियम कॉन्सन्ट्रेशन इज व्हेरी गुड. Therefore, equilibrium concentration is disturbed. डिस्टर्ब झाला म्हणजे काय सर? H3O plus is not equal to OH minus आणि therefore ह्याला म्हणतात हायड्रॉलिसिस ऑफ सॉल्ट. ह्याला म्हणतात हायड्रॉलिसिस ऑफ सॉल्ट. तर अभी इंग्लिश. हायड्रॉलिसिस ऑफ सॉल्ट. हायड्रॉलिसिस म्हणजे हायड्रो म्हणजे हायड्रो म्हणजे वॉटर. लिसिस म्हणजे लाइक, लव. वाटर लाइक क्या? लव. और इधर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे. लिसिस मतलब लव लिखो. लिसिस मतलब लव. वाटर लव. सॉल्ट मतलब सॉल्ट को प्यार करने वाला, बराबर. सॉल्ट को प्यार करने वाला पानी. हायड्रॉलिसिस ऑफ सॉल्ट म्हणजे सॉल्ट सोबत रिएक्ट करणारा. जो प्रेम करणार तोच रिएक्ट करणार. तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट मतलब जब भी सॉल्ट के साथ रिएक्शन होगा, किसका? पानी का, उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट. बट नो, इधर सॉल्ट टूटाइच नहीं तो पानी भी टूटाइच नहीं. इधर सॉल्ट ने तोड़ा तो अगर सॉल्ट ने टूटा खुद को तो पानी भी टूट जाएगा. इसको एक दूसरे के साथ बहुत टाइम रह के कंटाला आ रहा था. इधर इन लोग टूट गए, इधर इन लोग टूटने के बाद इन लोग के बीच में प्रॉब्लम्स आने लग गए. ये प्लस किसके पास गया? माइनस के पास. ये माइनस किसके पास गया? प्लस के पास. मतलब सॉल्ट का क्या हुआ? हाइड्रोलिसिस. क्यों? क्योंकि सॉल्ट ने किसके साथ रिएक्ट किया? पानी के साथ. सॉल्ट डिसोशिएटेड मतलब सॉल्ट टूट गया. इसके लिए क्या हो गया? इक्विलिब्रियम क्या हो गया? डिस्टर्ब. और सिंस सॉल्ट ने पानी के साथ रिएक्ट किया, उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट. एम आई प्रीटी मच क्लियर? इसका डेफिनेशन बहुत तगड़ा है, प्लीज पे अटेंशन. डेफिनेशन के पास ध्यान देना. पहला इधर ध्यान देना. डेफिनेशन क्या बोलते हैं? मोटा मोटा सा मैं बताता हूं. व्हाट डेफिनेशन? समझा क्या? व्हेन कटायन और अनायन और बोथ. कटायन मतलब पॉजिटिव, अनायन मतलब आइदर पॉजिटिव वाला आइदर नेगेटिव वाला या दोनों. व्हेन कटायन और अनायन और बोथ रिएक्ट विथ आयंस ऑफ वाटर, it is called as हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट. समजलं का मी काय बोललो? इट इज कॉल्ड एज हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट वेर इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड. ठीक है? एम आई प्रीटी मच क्लियर? Open your textbooks to page number 53, everyone. Just open your textbooks on page number 53. Just open your textbooks on page number 53. Concept of hydrolysis मैं पढ़ता हूँ, सिर्फ ध्यान देना. सेकेंड पैराग्राफ. प्योर वाटर मिला सबको? ओके, रीड. प्योर वाटर इज न्यूट्रल. सबको मालूम है प्योर वाटर क्या रहता है? न्यूट्रल. और सिंस न्यूट्रल रहता है, दोनों के कॉन्सेंट्रेशंस क्या है? बैलेंस्ड, इक्वल, सेम, इक्विलिब्रियम में. ध्यान देना अब मैं क्या लिखा. इफ द आयंस ऑफ द सॉल्ट डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, द हाइड्रोनियम and hydroxyl ion concentrations remain equal and the solution is neutral. Case 1. कोई इंग्लिश में कैसा लिखने का समझा? किसी को कुछ प्रॉब्लम? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी, when one or more of the salt ions react with water, the equality of concentration of H plus and OH minus is
डिस्टर्ब। कब? जब सॉल्ट ने रिएक्ट किया किसके साथ? पानी के साथ, तब कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? डिस्टर्ब। अब आगे, द सॉल्यूशन डज नॉट रिमेन न्यूट्रल एंड बिकम्स एसिडिक और बेसिक डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सॉल्ट। अर्थात अगर प्लस रहेगा ज्यादा तो एसिडिक, अगर OH रहेगा ज्यादा तो बेसिक। न्यूट्रल हो सकता है क्या इधर? नहीं, क्योंकि इधर कोई ना कोई रिएक्ट करने ही वाला है। समझ में आ रहा है? Such a reaction between the ions of the salt and ions of the water is called as hydrolysis of salt. एवढं पूर्ण नाही लिहायचं आहे, खालती ब्लॅक मध्ये लिहा. ठोको. Hydrolysis of salt, पहिला ध्यान दो. Hydrolysis of salt is defined as the reaction in which cations or anions or both ions of a salt react with ions of water to produce acidity. अगर H प्लस रहेगा तो अल्केलिनिटी, अगर OH माइनस रहेगा तो, और समटाइम्स इवन न्यूट्रलिटी अगर दोनों रिएक्ट किए तो. हे समजलं मी काय बोललो? क्लिअर आहे? जे समजावलं तेच आहे. हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एम आई प्रिटी मच क्लियर? ये सब लिखने के बाद ऊपर देखो टेक्स्ट बुक में टाइप्स ऑफ सॉल्ट. क्या लिखने का? टाइप्स ऑफ सॉल्ट. देयर आर 4 टाइप्स. स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस. अभी ध्यान देना यहाँ पे ऑन द बोर्ड एवरीवन. इकडे लक्ष द्या. टाइप्स ऑफ सॉल्ट, यहाँ पे ध्यान देना. फर्स्ट, ये क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का एक सॉल्ट रहेगा. ठीक है, देखो, सॉल्ट डिराइव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. फिर क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस. फिर क्या रहेगा? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस. और फिर क्या रहेगा? वीक एसिड प्लस वीक बेस. समझा क्या? ये सारे एग्जाम्पल्स मालूम होना बहुत जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब HCl. सर आपको कैसा मालूम है? लेक्चर नंबर 1 में अपन ने याद किया था, याद है? स्ट्रॉन्ग एसिड आहे HCl, स्ट्रॉन्ग बेस आहे NaOH. समजलं? तर त्याचा स्ट्रॉन्ग सॉल्ट काय बनणार? NaCl प्लस H2O. बराबर ना? रिएक्शन देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं? और अपना फोकस किधर रहेगा? NaC. ह्याला म्हणणार टाइप्स ऑफ सॉल्ट. हा न्यूट्रल सॉल्ट आहे, कारण की स्ट्रॉंग ऍसिड आहे आणि स्ट्रॉंग बेस आहे. दोन्ही स्ट्रॉंग आहेत, तर फाईट मध्ये काय होणार? न्यूट्रल. फाईट मध्ये काय होणार? न्यूट्रल. इकडे स्ट्रॉंग ऍसिड आहे म्हणजे सॉल्ट पण काय असणार? ऍसिडिक. इकडे स्ट्रॉंग बेस आहे म्हणजे सॉल्ट पण काय असणार? बेसिक. आणि इकडे नंतरचं नंतर. समजलं? इकडे डिसोसिएशन कॉन्स्टंट वर आपण जिम्मेदारी ठेवतो. हे समजलं मी काय बोललो? स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, दोनों में क्या आएगा? NaCl. भाई आपल्याला इम्पॉर्टंट काय? टाइप्स ऑफ सॉल्ट. आपण शिकणार काय आहोत? बोर्डवर लक्ष द्या. हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट. अपने को इम्पोर्टेंट क्या है? हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट. तो अपने को इम्पोर्टेंट क्या है? सॉल्ट, बाकी कुछ नहीं. ये तो मैंने मेरे लेवल पे बताया HCl NaOH. आपल्याला इम्पॉर्टंट ते नाहीये, आपल्याला इम्पॉर्टंट काय आहे? सॉल्ट, दॅट इज NaCl. एम आई प्रिटी मच क्लियर? समजते मी काय बोललो? लेट्स सी. पे अटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है. केस 1 ध्यान देना हाँ प्लीज. Salts of strong acids and strong bases. Salt of strong acids and strong bases. Pay attention. NaCl is a salt of, या ऐसा भी लिख सकते हैं, NaCl is a salt. NaCl is a salt
derived from NaCl is a salt derived from strong acid HCl and strong base NaOH। क्लियर है? इसके लिए मैंने मेरा रिएक्शन लिखा इसके लिए अपन रिएक्शन लिखते हैं HCl plus NaOH gives me NaCl plus H2O। जो मैंने ऊपर लिखा है उसी को मैंने नीचे ठोका हूं। NaCl is a salt derived from strong acid HCl and strong base NaOH। अभी मैं क्या पढ़ रहा हूं? हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। क्या पढ़ रहा हूं? हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। और मेरा फोकस भी किस पे है? सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड अँड स्ट्रॉंग बेस। असं बघायला गेलं तर हे इम्पॉर्टंटच नाही। आता आपल्याला कोणाला लक्षात घ्यायचंय? आपल्याला NaCl ला लक्षात घ्यायचंय। कोणाला लक्षात घ्यायचंय? NaCl। और ये सॉल्ट को अपन किस में डालेंगे? पानी में डालेंगे। अरे किस में डालेंगे? पानी में। क्योंकि NaCl किसके साथ रिएक्ट करने वाला है? H2O के साथ। NaCl अगर H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो वापस क्या देगा? HCl और NaOH। हाँ कि नहीं? HCl है, एक ही रिएक्शन बहुत कड़क बता रहा हूं, ध्यान देना। HCl है, टूटेगा तो क्या बनेगा? H प्लस Cl माइनस। ये टूटेगा तो क्या बनेगा? Na प्लस OH माइनस। ये टूटेगा, ध्यान दो रे। H प्लस किसके साथ रिएक्ट किया? OH माइनस। क्या बना? पानी। Na प्लस किसके साथ रिएक्ट किया? Cl माइनस। क्या बना? NaCl। फॉरवर्ड रिएक्शन समझ लो। नाउ उधर जाओ, NaCl को तोड़ो, क्या बनेगा? Na प्लस Cl माइनस। H2O को तोड़ो, H प्लस OH माइनस। ये बराबर। अगर ये प्लस माइनस एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर सकते हैं तो ये भी प्लस माइनस एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। और अगर रिएक्ट किया तो Na प्लस किसके साथ रिएक्ट करेगा? OH माइनस। क्या बनेगा? NaOH। H प्लस रिएक्ट करेगा Cl माइनस। क्या बनेगा? HCl। रिवर्सिबल। समझो चीजों को मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। HCl दो पार्टनर्स थे, NaOH और दो पार्टनर्स थे। इन लोग के बीच में ब्रेकअप हो गया, इन लोग के भी बीच में ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप होने के बाद इन लोग ने क्या किया? एक दूसरे के पार्टनर्स को एक्सचेंज किया। मंजूर? एक दूसरे के पार्टनर्स को एक्सचेंज किया। एक्सचेंज करके उन लोग दोनों ने नए पार्टनर्स फॉर्म किए, NaCl और H2O। नाउ दे वर हैप्पी। बट चांसेस अगर आया हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का, मतलब इसने अगर पानी के साथ रिएक्ट किया, हेलो, इसने अगर पानी के साथ रिएक्ट किया तो वापस क्या बनेगा? HCl और NaOH। मैं पहला छोड़ा हुआ रिश्ता क्या वापस जोड़ूंगा क्या? क्लियर है सबको? पहला मैंने जो रिश्ता तोड़ा था, तोड़ के मैं नए रिश्ते में आया। अब नया रिश्ता वापस तोड़ के मैं पुराने रिश्तों में जाऊंगा क्या? Therefore NaCl does not react with water। क्यों? बिकॉज NaCl अगर H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो वो वापस स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा। समझ में आ रहा है? और मुझे वापस स्ट्रॉन्ग चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, आगे जाके देखेंगे, अगर कोई वीक रहेगा तो मैं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उधर मेरा दबदबा ज्यादा रहेगा। हे समज में आ रहा है वाय आय एम कम्पेअरिंग? इकडे समजलं मी काय समजवलं? आपल्याला हे इम्पॉर्टंट नव्हतं, आपल्याला काय इम्पॉर्टंट होतं? NaCl इज अ सॉल्ट डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रॉंग ऍसिड अँड स्ट्रॉंग बेस। HCl आहे, NaOH आहे, दोघांनी रिएक्ट केलं, काय बनलं? NaCl प्लस वॉटर। आपला हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्टचा कन्सेप्ट काय आहे की सॉल्टला आपल्याला कशात टाकायचं आहे? पाण्यामध्ये। तर ऍक्च्युअल स्टोरी आपली इकडून स्टार्ट होणार। सॉल्ट पानी में जाने के बाद टूटेगा कि नहीं टूटेगा?
हे अपना कन्सेप्ट आहे हायड्रॉलिसिस ऑफ सॉल्ट. बराबर. केस 1 अपन काय सांगितलेलं, नहीं टूटेगा. क्यों नहीं टूटेगा समझा क्या? क्योंकि NaCl अगर पानी में टूट गया तो वापिस वो क्या बनेगा, HCl और NaOH. मैं छोड़ा हुआ रिश्ते को वापिस जोड़ना. समझा क्या? क्लियर है? किसी को कुछ प्रॉब्लम? लेट्स सी. ओपन योर बुक्स. क्लियरली ये सब लिखना है तुमको. ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 53. मैं जानबूझ के स्ट्रेस करके पढ़ रहा हूं. क्यों पढ़ रहा हूं? बिकॉज देयर इज अ रीजन. समझा क्या? तो ध्यान देना मेरे वर्डिंग्स पे. पेज नंबर 53, राइट हैंड साइड, लास्ट पैराग्राफ. आपल्याला माहिती आहे NaCl इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड अँड स्ट्रॉंग बेस. व्हेन इट इज डिझॉल्व्ड इन वॉटर, NaCl ला पाण्यामध्ये टाकलं तर तो काय बनतो? त्या लोकांनी फक्त बॉक्स वालाच दाखवलंय. त्या लोकांनी आपल्यासारखं चांगलं नाही लिहिलंय. त्या लोकांनी फक्त बॉक्स वालाच दाखवलंय. लक्ष द्या. NaCl टूटता है Na प्लस और Cl माइनस में. उन लोग ने वही दिखाया है. क्यों? क्योंकि उनको इंपॉर्टेंट क्या है, सॉल्ट. ये समझा क्या? क्लियर है? आगे. The ions Na plus and Cl minus have no tendency to react with water. अंडरलाइन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है. नो टेंडेंसी टू रिएक्ट विथ वाटर. एक्सक्यूज मी, NaCl जब टूटता है क्या बनता है, Na प्लस Cl माइनस. उधर साफ शब्दों में लिखा है द आयंस Na प्लस एंड Cl माइनस हैव नो टेंडेंसी टू रिएक्ट विथ वाटर. क्यों सर? पढ़ो. दिस इज बिकॉज द पॉसिबल प्रोडक्ट्स क्या मिलेगा, NaOH एंड HCl. मतलब वापिस वही मिलने वाला है, NaOH एंड HCl of such reactions are strong electrolytes and dissociate completely. मतलब वापिस स्ट्रॉन्ग मिलने वाला है, वापिस टूटने वाला है, वापिस वही चलने वाला है. उससे अच्छा हम लोग रिएक्ट ही ना करें. आगे पढ़ो. Thus, direct next. Thus, the reactants and the products are same. This implies that neither the cation plus वाला nor the anion minus वाला reacts with water. और अगर रिएक्ट ही नहीं किया तो there is no hydrolysis. अरे there is no hydrolysis. और अगर हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ तो equality, that is H plus and OH minus ion is produced. And last, it may be concluded that salt of strong acid and strong base does not undergo and therefore the solution is neutral. अरे solution काय आहे, न्यूट्रल. समजलं? सर शॉर्ट में वापस बताओ, ध्यान दो प्लीज. मुझे इंपॉर्टेंट है सॉल्ट. मेरा केस क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट. सॉल्ट पानी में जाने के बाद रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा. तो मैंने क्या बोला, स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट लिया, स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट लिया. मैंने तो ओपन रिएक्शन तुम्हाला दाखवलंय. HCl and NaOH, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, रिएक्ट करके एक सॉल्ट बनाएगा. अब इसके बाद सर स्टोरी लिखो. क्या स्टोरी लिखूंगा, द आयंस Na प्लस एंड Cl माइनस हैव no tendency to react with water. No tendency to react with water. इन लोग पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. क्यों नहीं रिएक्ट करेगा? बिकॉज द पॉसिबल प्रोडक्ट्स, मतलब इन लोग अगर रिएक्ट करे तो क्या मिलेगा, द पॉसिबल प्रोडक्ट्स आर, वापिस क्या मिलेगा, HCl and NaOH, which are strong electrolytes, which are strong electrolytes. समझा क्या? अपन वापिस स्ट्रॉन्ग में नहीं जाना चाहता है. ये पहला एक्सप्लेनेशन हो गया. अभी since ions did not react, थोड़ा अच्छे से लिखूं तो इधर आएगा, since, शॉर्ट में लिख रहा हूं, since ions of the salt did not react with water, since ions of the salt did not react with water, H3O plus and OH minus are in equilibrium. बराबर.
आयन्स ऑफ द सॉल्ट डिड नॉट रिएक्ट, आयन्स ने रिएक्ट ही नहीं किया, रिएक्ट नहीं किया तो H3O का कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन आर इन इक्विलिब्रियम. Therefore no hydrolysis. Therefore, no hydrolysis takes place. Therefore, no hydrolysis takes place. Hence, the solution obtained is neutral. Hence, the solution obtained is neutral. Hence, the solution obtained is neutral from salts of strong acid and strong base. ये जो मैं लिखा हूं ना वो बहुत बड़ी चीज है, तुम लोग को दिख रहा है अपन कितना पढ़ा उससे कम है कि ज्यादा है, तो शॉर्ट करने आना चाहिए चीजों को. हमेशा मैं लिख के नहीं दूंगा प्लीज, मला जे इम्पॉर्टंट वाटलं तेच मी लिहिलं. दिस इज हाउ यू डेवलप इन साइंस. अदरवाइज आई डोंट नो हाउ अदर टीचर्स टीच. लेकिन सब लोग को अगर अपन टारगेट और इसमें से पढ़ेंगे तो फिर टेक्स्ट बुक टारगेट और अपने में फर्क ही क्या है. चीजों को छोटा और जो इम्पोर्टेंट, देखो मैंने एकदम क्रिप्स और एकदम शॉर्ट लिखा है. क्या लिखा हूँ? Na+Cl- हैव नो टेंडेंसी टू रिएक्ट विथ वाटर. क्यों? उसका भी रीजन बोला, बिकॉज बाद में जो प्रोडक्ट मिलने वाले हैं वो स्ट्रांग है और मुझे वापस जिधर से तोड़ा था अगर वो स्ट्रांग है मैं वापस उधर नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं वापस उधर गया तो वो मेरे पे हावी हो जाएगा. सिंस आयंस ऑफ द सॉल्ट डिड नॉट रिएक्ट विथ वाटर, आयंस ने रिएक्ट ही नहीं किया, इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है. इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है मतलब हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ, हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ मतलब सोल्यूशन इज न्यूट्रल. ये इंपॉर्टेंट है. सोल्यूशन क्या है? न्यूट्रल. ये इंपॉर्टेंट है. सोल्यूशन इज न्यूट्रल, इक्विलिब्रियम, नो हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस एंड NaCl हैव नो टेंडेंसी रिएक्ट विथ. समझ लो कोणाला काय प्रॉब्लम? पक्का. अभी तुम लोग को और अच्छे से समझेगा. केस 2 पे जाते हैं. ये पक्का समझ लो. चलो, कैन एनीवन टेल मी केस 2 क्या है? सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स है ना, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक बेस. ओके ठीक है. CuSO4 इज अ स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ऑफ एसिड. मैं क्या बोलता हूं? लिखते हैं अपन. क्या लिखेंगे? पीछे जैसा ही अपन सेम पैटर्न रखेंगे. क्या लिखेंगे? CuSO4 is a salt derived from CuSO4 is a salt derived from strong acid. क्या है strong acid का नाम? क्या है strong acid का नाम? H2SO4 and weak base. weak base का नाम क्या है? CuOH twice. CuOH twice. बराबर. त्या लोकांनी रिएक्शन नाही दिलं पण आपण मागे रिएक्शन लिहिलेलं, मग आपण आता पण रिएक्शन लिहिणार. स्ट्रॉन्ग ऍसिड कोण आहे? H2SO4. वीक बेस कौन है? CuOH ट्वाइस. इनमें से मिला कौन? CuSO4 प्लस पानी. कन्फर्म. आपण एकाच ह्याच्यामध्ये शिकूया. कन्फर्म. अभी देखो मैं क्या बता रहा हूं. वापिस सेम सीन. इसको वापिस तोड़ेंगे. इसको तोड़ो तो कैसा बनेगा? Cu2 प्लस OH2 माइनस. इधर तोड़ो Cu2 प्लस SO4 2 माइनस. इसको तोड़ो H प्लस OH माइनस. इसको तोड़ो SO4 2 माइनस H प्लस 2H प्लस. समझा क्या? क्लियर है? हे लक्ष द्या, लक्ष द्या. इकडे काय ना 2H प्लस आहे ना, समजलं? फॉर युअर अंडरस्टँडिंग. क्लियर है? ये देख रहे, इसको भगा दे. H ये है, दो पार्टनर्स ब्रेकअप. क्या आया? H प्लस SO4 2 माइनस. और दो पार्टनर्स ब्रेकअप. क्या आया? Cu2 प्लस OH2 माइनस. बराबर. ये दोनों ने अपने अपने पार्टनर्स क्या किए? एक्सचेंज और नए रिश्ते में चले गए. CuSO4 एंड H2O. कोणाला आतापर्यंत प्रॉब्लेम? मागच्या केस मध्ये काय झालेलं? NaCl नी पाणी सोबत रिएक्ट केलेलं का?
का नाही रिएक्ट केलेलं? क्योंकि वापिस उसको क्या मिलने वाला था? यहीच मिलने वाला था, स्ट्रॉन्ग मिलने वाला था। अभी वापिस देख इधर क्या हो रहा है। Cu प्लस है, किसके साथ रिएक्ट करेगा? माइनस के साथ। Cu प्लस है, किसके साथ रिएक्ट करेगा? माइनस के साथ। मतलब CuOH बनाएगा। H प्लस किसके साथ रिएक्ट करेगा? SO4 2 माइनस के साथ। मतलब H2SO4 बनाएगा। तो ये सॉल्ट रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वापिस क्या बनने वाला है? पॉसिबल प्रोडक्ट्स क्या है? जो रिएक्टेंट में। अरे बराबर। लेकिन ये सॉल्ट रिएक्ट करेगा। क्यों करेगा? ये दोनों वापिस एक्सचेंज होने के बाद ये बन रहा था। अरे ये दोनों वापिस एक्सचेंज होने के साथ ये बन रहा था। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं? H प्लस SO4 2 माइनस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? H2SO4। और H2SO4 क्या है? स्ट्रॉन्ग। H2SO4 क्या है? म्हणजे H प्लस रिएक्ट करणार काय? नाही। SO4 2 मायनस रिएक्ट करणार का? नाही। कारण जर त्या लोकांनी रिएक्ट केलं तर परत त्या लोकांना काय भेटणार? H2SO4 आणि H2SO4 काय आहे? स्ट्रॉंग। पण जर Cu नी आणि OH नी रिएक्ट केलं तर त्यांना काय भेटणार? CuOH। पण CuOH काय आहे? वीक। म्हणून मी माझ्या पास्टला एक चान्स अजून एक्स्ट्रा देणार। समजलं? सॉरी, नहीं दे सकता था सर जी। क्यों नहीं दे सकता था? क्योंकि मेरा एसिड भी क्या था? स्ट्रॉन्ग। और बेस भी क्या था? स्ट्रॉन्ग। और अपन ने पहला ही क्लियर किया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के पास मैं वापिस जाऊंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं गया तो वो मुझ पे क्या हो जाएगा? सिंपल। हे समजतंय काय? इकडे हे दोन्ही रिएक्ट करून परत तेच बनतंय, पण ह्याच्यामधनं हे दोघं रिएक्ट नाही करणार, कारण की हे दोघं काय बनणार? स्ट्रॉंग। पण Q2 प्लस आणि OH माइनस रिस्क घेणार। समझलं? Cu और OH रिस्क लेगा। उन लोग अपने वापिस पुराने वाले रिश्ते को एक नया चांस देगा। समझा क्या? तो इधर क्या आएगा मुझे बताओ। ध्यान से इसको देखो, ढंग से इसको देखो, इसको ढंग से देखो। क्या आएगा? आयंस Cu प्लस एंड OH माइनस बराबर। उससे अच्छा मैं क्या बोलता हूँ, पहला जो नो टेंडेंसी उनको भगा देता। मतलब आयंस H plus and SO4 minus have no tendency to react with water because strong electrolyte। बराबर। और अभी जिसको रिएक्ट कर रहे हैं उसके साथ अपन पढ़, समझ में आ रहा है? ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 54, पेज नंबर 54 लेफ्ट हैंड साइड, प्लीज ध्यान देना। CuSO4, लेट्स कंपेयर, अपन ने सही पढ़ा है कि गलत? CuSO4 is a strong acid। CuSO4, my bad. CuSO4 is a salt of strong acid H2SO4 and weak base CuOH minus। चलो मालूम है। Next, when CuSO4 is dissolved in water, blah 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 मिलता है। वापिस उन लोग ने सिर्फ किसके बारे में समझाया है? CuSO4। कारण की आपल्याला इंपॉर्टंट काय आहे? सॉल्ट। तरी आपण सरसकट सर्व लिहिलंय। नीचे देखो, नीचे देखो क्या लिखा है? SO4 2 minus ions of the salt have no tendency to react with water। समजतंय काय? त्या लोकांनी पाण्याच्या बद्दल नाही लिहिलंय, कन्फ्यूज नका हो। त्या लोकांनी कशाबद्दल लिहिलंय? फक्त सॉल्ट बद्दल। म्हणून त्या लोकांनी फक्त कोणाला उचललं? SO4 2 माइनस। ये समझा क्या? पढ़ो। SO4 2 minus ions of the salt have no tendency to react with water because the possible product H2SO4 is a strong electrolyte। हे समजलं? हे काय लिहिलंय? क्लियर? नीचे आओ। The reaction of
अपना इंपॉर्टेंट स्टोरी इधर से स्टार्ट होता है. द रिएक्शन ऑफ Cu ions with OH minus ions form unionized CuOH twice. मतलब Cu किसके साथ रिएक्ट करेगा? OH के साथ, और अपने को वापस क्या देगा? CuOH twice. एम आय मेकिंग सेन्स? ते सर्व लिहायचं आणि मी फक्त हे असंच लिहितो टाइमपास साठी. काय की Cu2 प्लस कोणासोबत रिएक्ट करणार? OH मायनस ट्वाइस वाला, आणि आपल्याला काय देणार? CuOH ट्वाइस. अब आगे त्या लोकांनी बघा काय लिहिलंय. हा, CuSO4. हा, आता आपल्याला काय बनलं? CuOH. आता नंतर ते बनल्यानंतर CuSO4 ला कसं लिहिणार? आता आपल्याला काय बनणार त्याच्यानंतर? Cu कोणासोबत रिएक्ट करणार आहे? हा, आता ह्याच्यामधनं कोण रिएक्ट करणार आहे? SO4 मायनस. त्याच्यानंतर बघा कॉपर आहे ना, कॉपर. कॉपर हा सॉल्ट आहे. लक्ष द्या इकडे, हा कोण आहे? सॉल्ट. सॉल्ट मधनं कोण रिएक्ट करणार? SO4 मायनस नाही करणार. कोण करणार? Cu. आपला आपण काय शिकतोय? हायड्रॉलिसिस ऑफ सॉल्ट. आपण काय शिकतोय? हायड्रॉलिसिस ऑफ सॉल्ट. मग हायड्रॉलिसिस ऑफ सॉल्टचा कन्सेप्ट काय असतो? हायड्रॉलिसिस ऑफ सॉल्टचा कन्सेप्ट काय असतो? सॉल्ट कशात टाकतात? पाण्यामध्ये. आता आपल्या सॉल्ट मधून कोण रिएक्ट करणार? Cu2 प्लस. कौन रिएक्ट करेगा? Cu2 प्लस. कौन रिएक्ट करेगा? Cu2 प्लस. उसको किस में डालेंगे? पानी में. बराबर. तो क्या बनेगा बोलो? अभी उन लोग ने जानबूझ के 4 लिया है, मतलब स्टोइकियोमेट्री बैलेंस करने के लिए. आगे क्या बनेगा? CuOH ट्वाइस. क्या बनेगा? CuOH ट्वाइस प्लस, बोलो, 2H3O प्लस. क्या बनेगा? 2H3O प्लस. ए भाई ये क्या हो गया? सॉल्ट था, सॉल्ट में से ये नहीं रिएक्ट किया. कौन रिएक्ट किया? Cu2 प्लस. हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का कंसेप्ट क्या होता है? सॉल्ट को किस में डालो? पानी में. सॉल्ट को किस में डाला? पानी में. मिला क्या? CuOH ट्वाइस. और क्या मिला? H3O प्लस. H3O प्लस म्हणजे काय असतो? H प्लस. आणि जर H प्लस राहतोय म्हणजे ऍसिड. अरे म्हणजे सोल्युशन काय झाला? का? कारण की आपल्याकडे कोण होतं? आर यू एबल टू लिंक? आर यू एबल टू लिंक? समझ में आ रहा है? उन लोग ने भी वही लिखा है. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस H3O plus ions, the resulting solution of Cu becomes acidic and turn blue litmus. समजलं? क्लियर है? काय प्रॉब्लेम?
नेक्स्ट केस 4. हाँ, केस 4. salts of weak acid and weak base. अच्छा, क्या लिया है बोलोगे? when salt Ba derived from weak acid Ha and weak base BOH. समझा क्या? सॉल्ट Ba, अपन उन लोग का कॉपी किया, इसके लिए अपना थोड़ा ग्रामर मिस्टेक हो रहा है. सीधा बोलेंगे क्या? सॉल्ट Ba is